हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तरम सर एक बार फिर से कक्षा 11वीं के है ना कक्षा 11वीं के यूनिट 4 से एक टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व। अरे समझ, है ना। ये कक्षा 11वीं है ना, अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं के यूनिट 4 का एक टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता या महत्व। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो बिना देरी किए हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई और एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। अरे समझना, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था और एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के लोग बहुत ही निर्धन थे, मतलब गरीब थे, है ना। भारत के जो लोग थे बहुत ही निर्धन थे, बहुत ही गरीब थे। अर्थव्यवस्था का तीव्र आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से, है ना, अर्थव्यवस्था का अधिक से अधिक और तीव्र गति से, है ना, विकास करने के उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, है ना, एक योजना आयोग का गठन किया गया। अरे समझना, है ना, क्या बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से, है ना, आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योजना आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण ही भारत में योजना है ना नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, एक प्रश्न हमेशा मोस्ट आईएमपी बनता है और हर साल प्रश्न आता ही है। क्या प्रश्न बनता है कि भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या भारत में आर्थिक नियोजन की महत्व लिखिए ऐसा, है ना, कि भारत में जब पहले तो आर्थिक नियोजन नहीं था, है ना, तो इस आर्थिक नियोजन या की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों महसूस की गई, है ना। इस टॉपिक पे हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। तो यही है कि निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण कह सकते हैं या कारणों से, है ना, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, तो वह कौन कौन सा कारण है, यहाँ हम 6 या 7 कारणों का उल्लेख करेंगे कि कौन कौन से वह कारण है जिसके कारण भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई या आर्थिक नियोजन के महत्व को। तो सबसे पहला कारण है भारत निर्धनता के दुष्चक्रों की समाप्ति। अरे समझना, क्या बोल रहे हैं, निर्धनता के दुष्चक्रों की समाप्ति, है ना। तब इसको डील करते हैं, क्या बोलते हैं कि विकसित देशों की तुलना में, है ना, जो और बहुत सारे जो विकसित देश है उनकी तुलना में, है ना, भारत की जो भारतीयों की जो कार्यकुशलता कैसी थी, कम थी। उत्पादन कैसा था, कम था। पूंजी निर्माण की गति बहुत ही ज्यादा धीमी थी। इन सब कारणों के कारण भारत में क्या निर्धनता के मतलब दुष्चक्र फैले हुए थे चारों तरफ, है ना। कहने का मतलब है कि भारत के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे, है ना। इसके कारण क्या हुआ कि भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। आगे समझ, है ना। पहला पॉइंट क्या है, निर्धनता के दुष्चक्रों की समाप्ति, अर्थात गरीबी को समाप्त करने के लिए भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। आगे समझ, ठीक है। इसके बाद दूसरा है उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ठीक है, अब इसको डील कर रहे हैं, क्या डील करेंगे कि भारत में, अरे समझ, भारत में प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, है ना, किंतु पूंजी के अभाव के कारण इन प्राकृतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का उपयोग संभव नहीं था। ठीक है, जिसके कारण भी क्या हुआ, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। क्यों? क्योंकि बिना नियोजन के, बिना प्लानिंग के हम इन संसाधनों का समुचित विदोहन नहीं कर सकते थे। अरे समझना कि भारत में प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना नियोजन के इन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव नहीं था, है ना। इसके कारण भी भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या है, निर्धनता के दुष्चक्रों की समाप्ति। फिर दूसरा है उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।
ठीक है, इसको कैसे डील करेंगे कि भारत में प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, किंतु इन संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण भी भारत में क्या हुआ, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। आगे समझ। इसके बाद तीसरा देखते हैं बेरोजगारी दूर करने हेतु। ठीक है, भारत में क्या है, अर्ध बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और बहुत सारे बेरोजगारी विद्यमान थे और अभी भी है। अरे समझ, ठीक है ना। भारत में मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, ये सब बेरोजगारी विद्यमान थे। अतः इन बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही भारत में क्या हुआ, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। आगे समझ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, बेरोजगारी दूर करने हेतु, है ना। भारत में बहुत से बेरोजगारी क्या थे, विद्यमान थे, है ना। बहुत से बेरोजगारी जैसे अर्ध बेरोजगारी हो गया, मौसमी बेरोजगारी हो गया, छिपी हुई बेरोजगारी हो गया और शिक्षित बेरोजगारी, है ना। तो ये सब बेरोजगारी कैसे थे, विद्यमान थे। खैर शिक्षित बेरोजगारी तो अभी ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब बेरोजगारी कैसे थे, विद्यमान थे। अतः इन बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही क्या किया गया, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई या आवश्यकता पड़ी। ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, है ना, आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी कृषि वस्तुओं के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर था। अरे समझना, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद अन्य देशों के ऊपर कैसा था, निर्भर था। अतः इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए ही भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई या आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पड़ी। आगे समझ, है ना। चौथा पॉइंट क्या कहता है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी क्या था, कृषि वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर था। अतः इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए ही भारत में क्या किया गया, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है। इसके बाद अगला पांचवा पॉइंट है समाजवादी समाज की स्थापना के लिए। ठीक है, तो समाजवादी समाज की स्थापना के लिए भी उस समय मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, है ना, भारत में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए भी क्या किया गया, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है। उसके बाद है आधारभूत संरचना का निर्माण, है ना, और बहुत सारे आधारभूत संरचना होते हैं, है ना, उनका निर्माण करने के लिए भी क्या किया गया, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई या आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है सातवां, रूस में नियोजन की सफलता। ठीक है, तो हमारे देश से पहले भारत ने रूस ने अपने यहाँ आर्थिक नियोजन को अपनाया था। तो रूस में आर्थिक नियोजन को अपनाने के परिणाम स्वरूप बहुत सारी उपलब्धि हासिल किया, है ना, या इससे आर्थिक नियोजन को अपनाने के बाद रूस में सफलता हाथ लगी, है ना, जिसके कारण भी हमारे देश के नेताओं का जो है ना उसके तरफ गया, रूस की तरफ गया, है ना। और इसलिए भी भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया, क्योंकि आर्थिक नियोजन को अपनाने से रूस ने काफी सफलता हासिल की थी। अतः भारत ने भी क्या किया गया, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। आगे समझ, ठीक है। तो आज क्या है ना, आज का टॉपिक क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता या महत्व। ठीक है, इसके अंदर हम ये 6 या 7 टॉपिक पॉइंट पढ़े, है ना। जिसमें पहला क्या है, निर्धनता के दुष्चक्रों की समाप्ति, है ना। तो भारत में है ना व्यापक रूप से गरीबी फैली हुई थी। अतः इस गरीबी या इन निर्धनता की दुष्चक्रों को समाप्त करने के लिए भारत में क्या किया गया, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई, है ना। उसके बाद अगला है उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ठीक है, तो भारत में प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, है ना, किंतु इन संसाधनों का उचित ढंग से विदोहन नहीं हो पा रहा था, है ना। अतः भारत में क्या किया गया, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। उसके बाद तीसरा बेरोजगारी दूर करने हेतु, है ना, तो भारत में अर्ध बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ये सब बेरोजगारी कैसे थे, विद्यमान थे। अतः इन बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही भारत में क्या किया गया, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। उसके बाद अगला आत्मनिर्भरता की प्राप्ति,
है ना। तो भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर थे। अतः इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए भारत में क्या किया गया, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। उसके बाद समाज की स्थापना के लिए भी आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए भी आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। और लास्ट पॉइंट है रूस में नियोजन की सफलता, है ना। सबसे पहले रूस ने आर्थिक नियोजन को अपनाया था और रूस काफी हद तक सफल भी हुआ था। अतः इस सफलता को देखते हुए भी भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आज के यह जो वीडियो है काफी आप लोग को समझ में आया होगा या पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो लाकर। तब तक के लिए नमस्कार।